वैदिक सार पूजा पद्धति, और अजीत सिंह के है गुणसार, और भाव गजोद्धार। बिरही, हाँ गजुदार। शाबाश। गज मतलब हाथी, हाथी का उद्धार, गजोद्धार हाँ, भगवान की कहानी है गजुदार। गजोद्धार। हाँ, और कई राजा और लिखवाए थे, महाराणा हरि सिंह, महाराज कुमार। हाँ, अरिजीत सिंह की रसिक चमन है, और 17 साल किसकी थी? शत्रुसाल रासो, डूंगर सिंह की डूंगर है, सिंह की। और जीवधर की है, जब वो अमर अमर सारी अमर अमर रासो। हाँ, और मुरलीधर की है त्रिया विनोद, और वो अश्वमेध। यज्ञ। हाँ, और छत्र कुंवरी की है प्रेम विनोद, शाबाश। और महाराज कुमार शेर सिंह। शेर सिंह की रामकृष्ण जसो, रामकृष्ण जस। और एक मुरारीधन थी, हाँ। उनकी है जसवंत जसो भूषण। हाँ हो गए। ये और कोई राइटर बचा है? हाँ, दलपत विजय और दयाल। कुमान रासो। हाँ, और दयाल की? दयाल की राणा रासो। राणा रासो, ठीक है। कौन बचा और? खेती सद्दू बता दी इसने, भाषा भारत। जोरावर सिंह की बता दी इसने, वैदिक सार पूजा पद्धति। शिवदास गार्डन बता दी इसने, हाँ, अचलदास सुदन किंचरी की वचन। सुजान चरित्र हाँ? है, सुदन की सुजान चरित्र। सुदन की सुजान चरित्र, ठीक है। हो गई। नंदराम बता दी। तू सुनती नहीं इसका मतलब? हाँ, बता दी। अमीरनामा इसने बताई, बताई है। ईश्वर विलास, इसने ईश्वर विलास बोला, मैंने महाकाव्य बोला था। मैरुतंग बता दी। सारी आगे इसने सारी बुक बताई है। और कोई शमशेर बहादुर जिसके सारी याद हो? तुम्हें याद है? अल्लाह बड़ा बड़ा लो दे दे वो। वज्रसेन सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली, उसकी घोड़ थी, इसकी रास थी। और जिनराज सूरी की शालिभद्र रास, और कवियन्ना रास, और गस्सु कुमार रास। गजसु कुमार रास। और हरिभद्र सूरी की हरिभद्र सूरी समराइज का। समराइज का। इसके मतलब दोहे सर, डोला मारूरा दोहा, और दोहा कवि कल्लोल के, चौपाई कुशल लाभ की, और कहानी बात खुशाल आगे बत बात कहानी वात, एक ही होती है। हाँ, खुशाल चंद्र की, ठीक है। और विजयपाल रासो, किसके? नल सिंह। नल सिंह, छत्रपाल रासो, डूंगर सिंह। सर यहाँ के भूल गया याद। कौन? जितनी याद होती बोल। बुद्धि रासो किसकी? कवि जल है। हाँ, जल कवि जल की सर। भक्त राम और सागी बता। नहीं याद आ रही? चलो कोई, शाबाश। आप एक दो बार यूं प्रैक्टिस करके किसी को सुनाएंगे, याद हो जाए। भाई मैं आप तो क्या, थोड़े उम्र हो जाती है ना आदमी को, तो शर्म ज्यादा आती है मुझे लगता है ना। वो तीन साल वाले बेच वाले बच्चे हैं ना, उन पूरे बेच को ही याद है। किसी से खड़ा कर पूछ लो, सारे बोल देते। कहीं से कुछ ही पूछ लो कि हाँ लो मैं सुना देता हूँ, और यूं वो 20-20 की लाइन लगा लेते। मतलब कई बार तो ये होता है कि मेरे से पूरी क्लास नहीं ली जाती, मैं भी सुनाऊंगा, मैं भी सुनाऊंगा, इससे क्यों सुन लिया, मेरे से नहीं सुना। तो मुझे समझ में है भाई, ये टापर याद करते हैं तो कोई भी याद कर सकता है। अभी जस्ट आपसे पहले B15 में पढ़ा रहा था मैं,
तो B15 वाले बच्चे सारे याद करके सुना रहे थे। आप में से इसने सुना है, इनको याद है, इसका मतलब कोई भी याद तो कर सकता है। तो ये बहाना नहीं होना चाहिए सर इतनी किताबें लिखवा दी याद नहीं होती, फिर मेरे को याद है इसका मतलब याद तो हो सकती है। चलो अब मुझे मेरे को वो सीरियल याद नहीं रहता, मैं अलग अलग बीच में अलग अलग बता देता हूँ। तो कोई मैंने कल लिखवा दी हो और अब दोबारा आए तो आप मुझे बता देना सर ये लिखवा दिया ना, बाकी मैं कोशिश तो करूंगा कि वो रिपीट ना हो। क्या बता वो रिपीट हो ही जाए। कुशल धीर की नहीं लिखवाई होगी, नहीं लिखवाई ना, लिखो लीलावती रासो। गुजराती कहानी है लीलावती रासो। साईदान, बुक का नाम सनमतसार। ये जो सम्मतसार बुक है ये वर्षा पर आधारित है, बरसात की जानकारी देने वाली किताब है, लिख लो वर्षा पर आधारित, बेस्ड ऑन रेन, वर्षा पर आधारित बेस्ड ऑन रेन। सुरदन दास पूनिया, कथा उषा पुराण, कथा उषा पुराण। याद आया अनिरुद्ध उषा, बात बताई थी मैंने, भगवान कृष्ण के पोते थे अनिरुद्ध, उनकी रानी थी उषा। अनिरुद्ध और उषा की प्रेम कहानी है इस कथा उषा पुराण में, लिख लो अनिरुद्ध तथा उषा की प्रेम कहानी पर आधारित, बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ अनिरुद्ध एंड उषा। अनिरुद्ध तथा उषा की प्रेम कहानी पर आधारित, बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ अनिरुद्ध एंड उषा। अनिरुद्ध तथा उषा की प्रेम कहानी पर आधारित। किशनजीरी वैली, किशनजीरी वैली। वही वैली कृष्ण रुक्मणी है जैसे भगवान कृष्ण पे, पर उससे भी पुरानी है ये वैली, कृष्ण रुक्मणी से भी पुरानी लिखी गई वैली है। किसकी लिखी हुई है? करम सिंह, राइटर का नाम लिखो वरिंद। सत्य स्वरूप, वरिंद, और वरिंद की बुक का नाम क्या? सत्य स्वरूप। औरंगजेब जब मर गया था तो उसके बेटों में लड़ाइयां हुई थी, आजम मुअज्जम लड़ाई पड़ते हैं, उस पर आधारित है, लिख लो। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों के उत्तराधिकार संघर्ष की जानकारी, या औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार संघर्ष की जानकारी, ये लिखो सीधा, औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार संघर्ष की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ सन्स ऑफ औरंगजेब, इंफॉर्मेशन अबाउट सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ सन्स ऑफ औरंगजेब।
औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार संघर्ष की जानकारी। औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार संघर्ष की जानकारी। असाइत। ये सवाल पूछा हुआ है भाई आरएस में, बार याद रखना। हंसावली विरह गीत है एक, ब्रेकअप सॉन्ग है जी, लिख लो विरह गीत, विरह सॉन्ग। मुरारीदान। मुरारीदास है। वंश समुच्चय और डिंगल कोश, ये वो है सूर्यमल जी वाले बेटे, वंश भास्कर को पूरा किया था। वंश समुच्चय और डिंगल कोश किसकी किताब है? मुरारीदास जी। देखो दुर्सा आढ़ा, ये नाम सुना हुआ थोड़ा आपको, सुना हुआ है? कौन सी बुक पढ़ी? पढ़ी है विरुद्ध छत्री, लिखवाई है मैंने, लिखवाई है, बताओ कहाँ है, बताओ कहाँ लिखी है विरुद्ध छत्री, कहाँ लिखवा रखी है बताओ? राव सुल्तान रा कवित, क्या लिखवा रखी है मैंने? राव सुल्तान रा, दूसरी में लिखवाता हूँ, उसके अलावा बाकी लिखो। इधर उधर पढ़ गए आगे तुम, नोट्स तो याद नहीं है तुम्हें। कौन कौन सी किताब बताओ देख? विरुद्ध छाहत्री, किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकीरा, दोबारा बताओ देख। विरुद्ध छाहत्री, किरतार बावनी और वीरमदेव सोलंकीरा। सुनना देखो बात, महाराणा प्रताप की डेथ के बाद उनके बेटे राजा बने अमर सिंह। कौन राजा बने? अमर सिंह के दरबार में एक दिन दुर्सा जी गए और उन्होंने अमर सिंह के सामने महाराणा प्रताप की तारीफ में 76 दोहे सुनाए। कितने दोहे सुनाए? जिनमें महाराणा प्रताप को 76 उपाधियां दी गई। कितनी उपाधियां दी गई? विरुद्ध का मतलब होता है उपाधि, छहत्री का मतलब हो गया 76। 76 टाइटल है महाराणा प्रताप की, इसलिए बुक का नाम क्या है? लिख लो, महाराणा प्रताप की 76 उपाधियां, 76 टाइटल्स ऑफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की 76 उपाधियां, 76 टाइटल्स ऑफ महाराणा प्रताप। कौन सी बुक में? विरुद्ध छाहत्री। महाराणा प्रताप की 76 उपाधियां, 76 टाइटल्स ऑफ महाराणा प्रताप। जैसे यू इसके अंदर दो हैं, जैसे एक दो है कि अकबर पत्थर अनेक, बोलो देखे, कई भूपत भेड़ा किना। भूपत का मतलब होता है राजा, भूपत का मतलब भेड़ा, मतलब इकट्ठे करने क्या बोलते हैं? भेड़ा। अकबर पत्थर अनेक, कई भूपत भेड़ा किना। अकबर ने कई राजाओं को इकट्ठा कर लिया पर सारे पत्थर हैं, सारे के सारे क्या है? पत्थर जैसे कई राजाओं को उसने क्या कर रखा है? इकट्ठा, मतलब ज्यादा काम के वो नहीं।
हाथ न आयो एक, बोलो देखे, पारस राणा प्रताप सिंह। पर वो जो पारस का पत्थर राणा प्रताप सिंह है वो अभी तक अकबर के हाथ, तो महाराणा प्रताप की उपाधि क्या होगी? पारस का पत्थर। कौन सा पत्थर हो गया? जैसे एक एक दो है कि अकबर समद अथा, बोलो देखे, अथा का मतलब क्या होता है? जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता, था ना लगे वो क्या हो जाए? अथा। अकबर समद था, अकबर एक गहरा समुद्र है। तिहें डूबा हिंदू तुर्क, बोलो देखे, जिसमें हिंदू भी डूब गए, तुर्क भी। मतलब अकबर से हिंदुओं ने भी संधियां कर ली, मुसलमानों ने भी संधियां कर ली। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो अकबर की अधीनता के अंदर नहीं है, सारे सारे अकबर की अधीनता में आ गए। जो अकबर के पास है अकबर में डूब गया। मेवाड़ो तिण माए पोयण फूल प्रताप सिंह, बोलो देखे, मेवाड़ो तिण माए, बोलो मेवाड़ो तिण माए पोयण फूल प्रताप सिंह। पोयण मतलब होता है कमल, पोयण मतलब क्या होता है? लेकिन मेवाड़ का प्रताप सिंह उस समुद्र में कमल की भांति ऊपर तैर रहा है, मतलब उसके अंदर डूबा, तो प्रताप की उपाधि क्या होगी? कमल का फूल। क्या होगी? ऐसी कितनी उपाधियां दी गई? उस बुक का नाम क्या है? बोले पड़ जाएगी। किरतार बावनी नॉर्मल बुक है, सामाजिक स्थिति के बारे में बताने वाली। मेवाड़ के एक सेनापति वे थे वीरमदेव सोलंकी, कौन वे? उनके ऊपर बुक लिखी गई, वो कौन सी होगी? वीरमदेव सोलंकी। याद रह जाएगी। दुर्साजे की मूर्ति लगी हुई है अचलगढ़ के किले में, कौन से किले में? लिखो दुर्साडा के इधर नीचे लिख लो, अचलगढ़ के किले में इनकी मूर्ति लगी हुई है। His statue is located in Achalgarh Fort. His statue is located in Achalgarh Fort. अचलगढ़ के किले में इनकी मूर्ति लगी हुई है। His statue is located in Achalgarh Fort. अचलगढ़ किले में इनकी मूर्ति लगी हुई है। कौन से किले में लगी हुई है? एक इनके परिवार में आगे चल के हुए कृष्णा जी आडा, और बुक का नाम लिखो भीम विलास। भीम विलास। कृष्णा जी आडा की बुक का नाम क्या? महाराणा भीम सिंह वे थे मेवाड़ के अंदर जिनकी बेटी कृष्णा कुमारी जहर पी के बलिदान देती है अपना, उन भीम सिंह की जानकारी लिख लो। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट मेवाड़ महाराणा भीम सिंह। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट मेवाड़ महाराणा भीम सिंह। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट मेवाड़ महाराणा भीम सिंह। लिखो हेमचंद्र, बुक का नाम लिखो महावीर चरित। कौन सी बुक है? महावीर। कुमारपाल चालुक्य पढ़ा था हमने, कुमारपाल चालुक्य, उसकी लिख लो कुमारपाल चालुक्य की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट कुमारपाल चालुक्य। गुजरात का राजा था कुमारपाल चालुक्य। कुमारपाल चालुक्य की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट कुमारपाल चालुक्य। कुमारपाल चालुक्य की जानकारी। लिखो बादर ढाडी। बुक का नाम लिखो वीर मायण। बादर ढाडी, बादर ढाडी की बुक का नाम क्या है? मारवाड़ में एक राजा हुए थे वीरमदेव राठौड़, कौन राजा हुए थे? उन वीरमदेव राठौड़ की जानकारी है, लिख लो मारवाड़ के राजा वीरमदेव राठौड़ की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट मारवाड़ किंग वीरमदेव राठौड़। मारवाड़ के राजा वीरमदेव राठौड़ की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट मारवाड़ किंग वीरमदेव राठौड़।
मारवाड़ के राजा वीरमदेव राठौड़ की जानकारी। मल्लिनाथ जी थे ना, मल्लिनाथ जी, मल्लिनाथ जी के भाई थे वीरमदेव, तो उन वीरमदेव की जानकारी लिख लो। वीरमदेव राठौड़ मल्लिनाथ जी के भाई थे। वीरमदेव राठौड़ वॉज ब्रदर ऑफ मल्लिनाथ जी। वीरमदेव राठौड़ मल्लिनाथ जी के भाई थे। मल्लिनाथ जी तो पढ़े थे, जिनके कारण मारवाड़ क्षेत्र माला नहीं कहलाता है। मल्लिनाथ जी के भाई थे, वॉज ब्रदर ऑफ मल्लिनाथ जी। लिखो अमरनाथ जोगी। बुक का नाम गलालिंग। अमरनाथ जोगी। जोगी जोगियों, जोगी होते हैं जोगी, जोगियों के बारे में जानकारी देने वाली किताब है, इसलिए अमरनाथ जोगी ने लिखी। क्या नाम है किताब का? जो नाथ संप्रदाय हुआ करता था पहले, तो नाथ संप्रदाय में जोगी होते ज्यादातर, वो नाथ संप्रदाय की जानकारी देते। तो अमरनाथ जोगी की बुक का नाम क्या है? गलाल। कितनी किताबें होगी? शुभ में ठीक है, ये क्या होगी? 52 करे, ये क्या हुई? 52 हुई, 51 हुई है। वाह, तो शुभ में आंकड़ा ठीक है, पर फिर भी थोड़ा 10-15 लाइनें छोड़ देना। क्या बता, और कोई मेरे अभी मेरी इतनी दिमाग में आ रही, दूसरी याद नहीं आ रही। आपकी कोई याद आ रही तो मुझे बता दो, तो मैं लिखवा दूं। हाँ, क्या? अरे वो आधुनिक है, आधुनिक राइटर है, उनको अलग पढ़ेंगे, वो तो 50 और पढ़ने हैं अभी। ये तो प्राचीन और मध्य काल के 50 पढ़े हैं, अभी 50 तो और पढ़ने हैं, वो तो अलग ही पढ़े हैं, उनका नाम ही नहीं लिया। और कोई याद आ रहा हो आपके? हाँ, क्या ना, बहुत है, छोड़ दो, एक बार 5-7 लाइन छोड़ दो, एक आधी को दिमाग में आपके आ जाए, मेरे आ जाए, बाद में लिख लेंगे। आगे 5-7-10 लाइनें छोड़ के और आगे लिखो राजस्थान का आधुनिक साहित्य, मॉडर्न लिटरेचर। ये तो मिडेवल और एंशिएंट था। राजस्थान का आधुनिक साहित्य, मॉडर्न लिटरेचर ऑफ राजस्थान। पहला बंदा लिखो शिवचंद्र भरतिया। कनक सुंदर। केसर विलास। विश्रांत प्रवास। बुढ़ापा की सगाई। और फाट का जंजाल। क्या क्या नाम बताओ देखिए? कनक सुंदर, केसर विलास, विश्रांत प्रवास, बुढ़ापा की सगाई और फाट का जंजाल। किसकी लिखी हुई है? शिवचंद्र भरतिया को आधुनिक राजस्थानी का पहला लेखक माना जाता है। कि मॉडर्न राजस्थानी के पहले राइटर कोई अपने हुए थे तो कौन हुए थे? लिख लो, इनके नीचे लिखो आधुनिक राजस्थानी के प्रथम लेखक, फर्स्ट राइटर ऑफ मॉडर्न राजस्थानी, आधुनिक राजस्थानी के प्रथम लेखक।
हिंदी में एक बहुत बड़े विद्वान हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन हुए? राजस्थानी का भारतेंदु हरिश्चंद्र यदि किसी बंदे कहा जाता तो वो बंदे कौन है? शिवचंद्र भरत। नीचे लिख लो, राजस्थानी के भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑफ राजस्थानी। राजस्थानी के भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑफ राजस्थानी। राजस्थानी के भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या क्या नाम, बुक्स के नाम बताओ देखिए। कनक सुंदर, कैसर विलास, विश्रांत प्रवास, बुढ़ापा की सगाई। आधुनिक राजस्थानी के प्रथम लेखक। अब सुनना देखो, आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास, आधुनिक राजस्थानी का पहला नाटक, आधुनिक राजस्थानी की पहली कहानी। आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास कौन सा है? पहला नाटक कौन सा है? पहली कहानी कौन सी है? आगे लिख लो। आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास, फर्स्ट नोवेल ऑफ मॉडर्न राजस्थानी। दूसरा लिख लो, आधुनिक राजस्थानी का पहला नाटक, फर्स्ट ड्रामा ऑफ मॉडर्न राजस्थानी। तीसरा लिख लो, आधुनिक राजस्थानी की पहली कहानी, फर्स्ट स्टोरी ऑफ मॉडर्न राजस्थानी। उपन्यास, नाटक, कहानी, नोवेल, ड्रामा, स्टोरी। उपन्यास, नाटक और कहानी, नोवेल, ड्रामा और स्टोरी। घर पे जा गूगल करना भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, कल मैं पूछूंगा आपसे खूब सारी बातें उनकी। अगले राइटर लिखो, गुलाब चंद्र नागौरी। कौन है? गुलाब चंद नागौरी। अच्छा, उनकी लास्ट वाली 2 किताबों के नाम बताओ मुझे। बुढ़ापा की सगाई और फाटका। इनकी किताब है सगाई जंजाल। सगाई अपने आप में क्या है? जंजाल है। एक लिखी मारवाड़ी मौसर। मौसर समझते हो? मृत्युभोज। मारवाड़ी मौसर, मारवाड़ी मृत्युभोज। किताब का नाम क्या है? कौन कौन सी 2 किताब बताओ देखिए। सगाई जंजाल और मारवाड़ी मौसर। किसने लिखी? गुलाब चंद नाम। भरतिया जी वाली बताओ देखिए दोबारा, कौन कौन सी है? कनक सुंदर, कैसर विलास, विश्रांत प्रवास, बुढ़ापा की सगाई और फाटका जंजाल। तो इनकी बुढ़ापा की सगाई, फाटका जंजाल का पिछले पिछले अक्षर मिला के इन्होंने क्या बना दी? सगाई जंजाल। और एक और कौन सी होगी? मारवाड़ी मौसर। अगले लिखो, उमरदान। उमरदान जी वाली किताबों के नाम बड़े मस्त है। उमरदान जी साधु आदमी थे, तो किताबें लिखी दारूरा दोष। दारूरा, दारू में क्या है? दोष है भाई रे, दारू मत पियो। दारूरा दोष। एक किताब लिखी अमलरा ओगण, कि अमल में क्या है? अवगुण। अमल समझते हो? अफीम। अमलरा ओगण। तो लोगों ने कहा दारू पीने नहीं दे रहे, अमल खाने नहीं दे रहे, तो क्या करें फिर? कहा भजनरी महिमा। क्या गाओ? भजनरी महिमा। साधु आदमी तो ऐसी बात करेंगे। भजनरी महिमा। कौन कौन से बताओ देखिए। दारूरा दोष, अमलरा ओगण, भजनरी महिमा। किसकी है? उमरदान जी पहले क्या राम से नहीं साधु थे, राम से नहीं संप्रदाय होता, तो राम से नहीं साधु थे। लेकिन बाद में जब देखा गया यार साधु तो खुद ही पाखंडी है, सारे दिन पाखंड करते रहते हैं, तो बाद राम से नहीं संप्रदाय छोड़ दिया था और पाखंडी साधुओं की खूब आलोचना की। किसकी आलोचना की? जो बाबे पाखंड
रचते रहते हैं, उनकी क्या की थी इन्होंने अपने जयपुर में क्या इधर एक संप्रदाय हुआ करता, दादू संप्रदाय। कौन सा था? दादू दयाल जी ने संप्रदाय शुरू किया, इसलिए नाम क्या हो गया उसका? दादू। तो दादू संप्रदाय जब यहाँ हुआ करता था ना अपने जयपुर के अंदर, तो जयपुर के राजा दादू संप्रदाय को बहुत मानते थे। तो कोई भी आदमी आके कह देता कि मैं दादूपंथी साधु, जयपुर वाले नौकरी दे देते। दादूपंथी साधु कोई भी आ गया तो जयपुर वाले राजा ने उसको नौकरी के लिए मना नहीं। तो लोगों को पता चला गया दादूपंथी साधु बनते, जयपुर वाले क्या दे देते हैं? नौकरी। इसलिए हर तीसरा आदमी आ कहता है मैं दादूपंथी साधु, जयपुर में क्या मिल जाती? मतलब लोग नौकरी के लिए क्या बनने लग गए? दादूपंथी साधु। साधु कब बनता आदमी? जब दीन दुनिया से मोह उड़ जाता है। यहाँ तो दीन दुनिया में आ रहा है आदमी, नौकरी बन, नौकरी पैसे से ऊपर उठेगा तभी तो कोई साधु बनेगा। अभी नौकरी चाहिए, इसके लिए क्या बन रहे थे यहाँ पे? साधु। तो उमरदान जी ने कहा था कि जय तन चाहिए जय धन और माया। बोलो देखे, जय तन चाहिए जय धन और माया। यदि तुम्हें क्या क्या चाहिए? धन और, दादूपंथी हो जा बाया। क्या बन जा? दादूपंथी बन जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो धन भी आ जाएगी, माया भी आ जाएगी। तो पाखंडी साधुओं की आलोचना करने वाले कौन थे? लिख लो, इन्होंने पाखंडी साधुओं की आलोचना की थी। ही क्रिटिसाइज्ड फेक सेंट्स, पाखंडी साधुओं की आलोचना की थी। ही क्रिटिसाइज्ड फेक सेंट्स, इन्होंने पाखंडी साधुओं की आलोचना की थी। ही क्रिटिसाइज्ड फेक सेंट्स। ये देखो अपने नाम सुनते रहते हैं कि बस छप्पनिया अकाल सुनते हैं, तो इनकी जो ये कविताएं वगैरह इनमें छप्पनिया अकाल की जानकारी है। किसकी जानकारी है? लिख लो, इन्होंने छप्पनिया अकाल की जानकारी दी थी। He gave information about छप्पनिया फेमाइन। इन्होंने छप्पनिया अकाल की जानकारी दी थी। He gave information about छप्पनिया फेमाइन, मतलब इनकी रचनाओं में छप्पनिया अकाल की बातें मिल जाती है अपने को। छप्पनिया अकाल की जानकारी दी थी। He gave information about छप्पनिया फेमाइन। लिखो सीताराम लालस। बुक का नाम लिखो राजस्थानी शब्दकोश, राजस्थानी डिक्शनरी लिख लो, इंग्लिश वाले राजस्थानी शब्दकोश। पहले यूं बातें आएगी भाई राजस्थानी भाषा में डिक्शनरी नहीं है, तो उन्होंने कहा लो मैं बना देता हूं। तो खूब सारे शब्दों को लेकर राजस्थानी भाषा की डिक्शनरी बनाई। किसने? खाली ऊंट के 400 पर्यायवाची हैं। ऊंट के कितने पर्यायवाची हैं भाई? जो भाषा जितनी पुरानी होगी ना उसमें उतने ज्यादा शब्द होंगे। तो अपने नॉर्मली भी तो गांव में कहते हैं कि भाई ऊंट ऊंट शब्द बोलते हैं, डगरा कहते हैं डगरा। छोटा बच्चा होता तब कहते हैं टोडियो। अपने ही जानते हैं दो चार नाम तो अपने ही, कर हो बोलते हैं, अलग अलग अपने ही नाम लेते रहते हैं। जैसे इन्होंने कितने पर्यायवाची ढूंढ के लाए थे, और ऐसे खूब सारे शब्द इन्होंने बनाए। इसलिए मैं परसों परसों तरसों, अब चलो मैं एक बुक लिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि अपने ना यहाँ पे भाव के लिए भी शब्द है, कि एक विशेष भाव प्रकट करना है तो उसके लिए अलग से शब्द। तो ये राजस्थानी शब्द को खूब लंबा चौड़ा लिखा था, किसने लिखा था? इसी तरह अभी थोड़े दिन पहले सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम चल रहे थे, उसमें किसी में क्वेश्चन था कि राजस्थानी शब्दकोश के लिए सीताराम लालस को किस बात के लिए जाना जाता है? किस बात के लिए जाना जाता है? राजस्थानी शब्दकोश। अगले राइटर लिखो, नारायण सिंह भाटी।
क्या क्या नाम बताओ देखिए। मीरा, दुर्गादास, परमवीर, ओळ्यू, बरसारा, डिगोड़ा, डूंगर लांगिया। क्या क्या नाम दोबारा बताओ दे। मीरा, दुर्गादास, परमवीर, ओळ्यू, बरसारा, डिगोड़ा। मीरा मीराबाई पे, दुर्गादास दुर्गादास राठौड़। राजस्थान में दो लोगों को परमवीर चक्र मिला हुआ है। 1948 की वॉर में परमवीर चक्र दिया गया था पीरू सिंह को। किसको दिया गया? इंडो पाक वॉर के अंदर पीरू सिंह को परमवीर चक्र मिला था। 1962 इंडो चाइना वॉर में परमवीर चक्र मिला था शैतान सिंह। किसको मिला था? ये जो परमवीर किताब है शैतान सिंह पर आधारित है, मेजर शैतान सिंह पर। किस पे है? क्योंकि शैतान सिंह और ये जो राइटर है, राइटर का नाम क्या है? ये क्लासमेट थे, तो इन्होंने बाद में शैतान सिंह पर ये बुक लिखी थी। लिख लो, परमवीर के कोष्टक में लिख लो, मेजर शैतान सिंह पर आधारित, बेस्ड ऑन मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह पर आधारित, बेस्ड ऑन मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह पर आधारित। मेरे को भी 3-4 महीने पहले कोई स्टूडेंट एक दिन मेरे पास आया, उन्होंने कहा सर मैं, नारायण सिंह जी मेरे दादाजी थे और उन पे एक बुक कह लो आप ले लीजिए, इंग्लिश में लिखी हुई एक बुक नारायण सिंह जी पे, वो मुझे दे के चले गए। पढ़ी मैंने थोड़ी बहुत, उसको छोड़ दी। उनकी कविताओं वगैरह के बारे में था, पर इंग्लिश वाली अपने ज्यादा कोई पल्ले पड़ी नहीं, तो अपने छोड़ छाड़ दी। पल्ले तो पड़ जाती है पर पढ़ने में जोर आता अंग्रेजी वाली। मैं अभी जोधपुर क्लास लेने के लिए गया हुआ, तो एक बच्चा फिर मेरे पास आया और उसने इस बार हिंदी में बुक ला के दी और कहा कि सर ये नारायण सिंह जी पे लिखी हुई बुक है। तो मैं कहा यार मेरे पास नारायण सिंह जी की एक बुक पहले ही पढ़ी है, मुझे उनके पोते दे के गए थे और वो भी यार मेरे से पढ़ी नहीं गई, पर ये हिंदी में ये तो मैं पक्की पढ़ दूंगा। तो स्टूडेंट ने कहा सर वो मैं ही था वहां। बेच चेंज कर लिया। पहले जयपुर था, अब कहाँ पे ट्रांसफर करवा लिया, जोधपुर में ट्रांसफर करवा लिया। जयपुर था तो इंग्लिश वाली दे दी, जोधपुर आए तो आप कौन सी दे दी? हिंदी की दे दी। तो ये आप परमवीर वाला आप याद रखना, क्योंकि अभी मोदी जी ने 3-4 दिन पहले अपने अंडमान निकोबार के 21 जो द्वीप है उनके नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किए हैं। तो 2 द्वीपों के नाम अपने राजस्थान वालों के नाम पर हो गए, एक तो पीरू सिंह के नाम पर, एक कौन से? शैतान। तो वापस को उठा के कोई क्वेश्चन पूछ ले, शैतान सिंह वैसे भी याद रह जाए, ऐसे भी याद रह जाए। कौन सी लड़ाई में लड़े थे शैतान सिंह? क्या क्या नाम था उस लड़ाई का? इंडो चाइना तो बहुत बड़ा वॉर है। बैटल ऑफ रजांगला, रेजांग, रिजंगला नहीं, रेजांगला, रजांगला की लड़ाई है वो। रजांगला पास था, सुनना देखो इधर बात। विडंबना है हम हमारे देश में इन लोगों को नहीं जानते। रेजांगला की वॉर थी वो। हुआ क्या था कि इंडो चाइना जब वॉर हुआ था तो चाइना 62 में हारा था हमें, तो उधर से चाइना का भयंकर वाला दबाव था। तो एक दिन एक पोस्ट के ऊपर मेजर शैतान सिंह अपने 120 सैनिकों के साथ बैठे। कितने सैनिकों के? सर्दियों का टाइम था थोड़ा, मेजर ने नीचे दूरबीन लगा के देखा, नीचे से लगभग 1200-1300 चाइनीज आ रहे उस चौकी पे कब्जा करने के लिए। अब आप 120 हो, सामने से 1200-1300 आ रहे, तो सीधी सी बात है मरोगे यार। तो पिछले वाली चौकी पे समाचार भिजवाया कि भाई हम यहाँ 120 ही हैं या 100-125 आदमी है, नीचे से 1000 से प्लस लोग आ रहे हैं, प्लीज थोड़ी हमें सहायता भेजी जाए। तो पीछे वाली चौकी पे जो सीओ साहब थे उन्होंने मैसेज किया, भाई हम तो खुद ही इतने ही है और अपनी सहायता दूर से आ नहीं सकती, इसलिए एक काम करो आप चौकी खाली करके हमारे वाली चौकी पे आ जाओ, एक चौकी जाएगी तो जाएगी, कोई नहीं, अपने इस चौकी पर इकट्ठे हो जाते हैं। मेजर को जब ये मैसेज मिला तो मेजर ने अपने फौजियों को इकट्ठा किया और फौजियों को इकट्ठा कर कहा कि भाई ये सिचुएशन है, नीचे से ये फौजी चढ़ते हुए आ रहे हैं, चाइनीज अपने कम है, ये ज्यादा है, और अब मेरे को पीछे से सहायता का था कि आ जाएगी, लेकिन पीछे से मैसेज ये मिला है कि वापस आ जाओ, चौकी खाली कर दो। लेकिन मैं यहाँ का सीओ हूँ, कमांडिंग ऑफिसर हूँ और मैं ये चौकी खाली नहीं करूंगा, लेकिन मैं फौजियों पे किसी बात का कोई दबाव नहीं डालना चाहता। आप में से यदि कोई चौकी खाली करके पीछे वाली चौकी भी जाना चाहता तो चला जाए, मैं उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लूंगा, और जो मेरे साथ रहना चाहते हैं वहां पे रह जाए। फौज में एक सिस्टम होता है कि साहब ने कह दिया तो कह दिया, बाद में मर जाएंगे लेकिन साहब के ऑर्डर का तो उल्लंघन नहीं किया जाए। तो साहब आप यहाँ रहोगे तो हम भी यहीं रहेंगे। तो 120 फौजी वहीं रह गए। अब उस लड़ाई में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कुछ ही नहीं पता चला। पिछले वाली चौकी पर वो लोग पहुंचे नहीं, तो पिछले वाली चौकी वालों को ये लगा कि या तो उनको चाइनीज उठा के ले गए या वो चाइनीज के भगोड़े हो गए, उधर चाइना की तरफ भागे होंगे, जो भी हुआ, लेकिन हमें उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। जैसे ही सर्दियों में बर्फ ज्यादा पड़ने लगती तो चाइना का अपने वाला जो रूट है वो बंद हो जाता है, तो जब बर्फ ज्यादा पड़ने लगी चाइना का रूट बंद हुआ तो चाइना ने लड़ाई रोक दी। 62 की लड़ाई चाइना ने शुरू की, चाइना ने रोकी, कब्जा कर गए बहुत बड़े क्षेत्र पे, और वही शुरू करके गए थे वही रोक के गए थे। हमारे तो बीच में कोई रोल ही नहीं रहा उसके अंदर, हमने तो केवल उनको रोकने की कोशिश की थी और उसमें भी हम रोक उनको पाए नहीं थे ढंग से। तो चाइना उधर से वापस चला गया, चाइना चला गया। अब बर्फ पिघली, बर्फ पिघलने के बाद में नीचे जो तराई, तराई समझ गए,
ऊपर पहाड़ी, नीचे तराई। तराई इलाके को जो लोग होते हैं वो भेड़ें चराने के लिए ऊपर जाते हैं, कि बर्फ पड़ती है तब तो वो नीचे आ जाते हैं, और बर्फ जब ढलती है तब वो ऊपर की तरफ भेड़ें चराने के लिए जाते हैं। तो कोई एक भेड़ें चराने के लिए बंदा गया, और जब ऊपर गया तो उसने देखा कि ऊपर कम से कम 1000-1200 लाशें पड़ी। तो उसने कहा, "अरे ये क्या कोतक है?" वो बेचारा भाग गया नीचे, फौज थी नीचे, फौज को सूचना दी कि ऊपर यार 1000-1200 लाशें पड़ी है। ऊपर जाके देखा तब पता चला कि 1300 तो चाइनीज मरे हुए, 120 अपने वाले मरे हुए। पूरी बटालियन साफ कर दी थी इन लोगों ने, केवल 120 लोग मार गए थे उन 1200-1300 लोगों में। वो सारे फौजियों की जो लाश मिली है, सब सब फौजियों की लाश मिली है, सबके लास्ट टाइम तक हाथ में अपनी वो बंदूक बंदूक जो भी उनके पास है उसके ऊपर ट्रिगर पे ही हाथ है, एक के भी ट्रिगर भी दूर नहीं गया हुआ। और शैतान सिंह की तो दोनों हाथों में गोलियां लगी हुई है, इसलिए वो अपने पैर के अंगूठे से मशीन गन दबा रहा है। तो बाद में ये जितने फौजी थे ना 120, ये आपके रेवाड़ी, रेवाड़ी पड़ता है, रेवाड़ी, रेवाड़ी के फौजी थे, इसलिए रेवाड़ी में रेजांगला चौक है, रेवाड़ी में एक चौक का नाम है रेजांगला। मेजर शैतान सिंह अपने जोधपुर के थे, बाद में मेजर शैतान सिंह को इसके लिए क्या दिया गया था, मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। और इन्हीं के सम्मान में लता मंगेशकर ने वो लाइन गाई है, एक एक ने 10 को मारा। ए मेरे वतन के लोगों में एक लाइन आती है, एक एक ने 10, तो 120 1300 को मारेंगे तो एक 11 हो गए ना, 10 ही नहीं है। तो वो जो परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह, उन पे नारायण सिंह ने जो बुक लिखी, उस बुक का नाम भी क्या है, परमवीर। याद रह जाएगी बात। तो कौन कौन सी हो गई, मीरा, दुर्गादास, परमवीर, ओलियो, बरसारा, डिगोड़ा, ओलियो। ओलियो का मतलब क्या होता है, याद। क्या होता है, याद। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि भाई ओलियो का मतलब याद होता है, पर देखो एक सेंटेंस, मैं आपको किसी कह सकता हूं कि अरे तुम्हें फिजिक्स याद है, मैं तुम्हें कह सकता हूं अभी अभी याद करके दिखाओ, ये जो भी लिखा है ये अभी याद करके दिखाओ। मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि अरे एक दिन हम वहां चित्तौड़गढ़ गए थे, वो जगह तुम्हें याद है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अरे वो महात्मा गांधी की आज डेथ हुई थी, किसने मारा था, तुम्हें याद है। मतलब याद शब्द का प्रयोग कहीं किया जा सकता है क्या, इस जगह ओलियो का प्रयोग कर सकते हो क्या, अभी अभी फिजिक्स ओलियो करके दिखाओ। है, क्या तुम्हें महात्मा गांधी का चेहरा ओलियो है, क्या तुम चित्तौड़गढ़ ओलियो कर सकते हो। ओलियो भाव है, किसी की याद आने में हम क्या कह सकते हैं, ओलियो। बाकी जगह ओलियो का इस्तेमाल, जो भाषा जितनी प्राचीनतम होती है उसमें उतने अधिक शब्द होते हैं, ओलियो शब्द नहीं है, भाव है। आप किसी ऐसी जगह यूज नहीं कर सकते कि मैं आपको अंग्लो हिस्ट्री याद करूं, आपको हिस्ट्री ओलियो करूंगा सर आज में। किसी की याद आएगी उसके लिए आप कह सकते हो कि मुझे उसकी ओलियो आ रही, मुझे उसकी याद आ रही है ना। तो ओलियो क्या है अपने आप के अंदर। हाँ, तो ये भाषा की प्राचीनता बताता है कि भाषा इतनी प्राचीन होगी कि हमने भावों के लिए शब्द बना लिए, जब इन भावों के लिए भी शब्द हो सकते हैं। लास्ट किताब कौन सी है, बरसारा, डिगोड़ा, डूंगर। डिगा, डिगा मतलब होता है ऊंचा, डिगा मतलब क्या होता है, डूंगर मतलब पहाड़, डूंगर मतलब बरसारा डिगोड़ा, बरसों से ऊंचे ऊंचे खड़े थे, डूंगर लांगे, उन डूंगरों को मनुष्य ने क्या कर दिया, बरसारा डिगोड़ा, डूंगर लांगे, बरसों से ऊंचे ऊंचे खड़े पहाड़ों को लांग दी। गांव के अंदर आज भी कोई बच्चा लंबा हो जाता है, डिगो हुए। डिगा, डिगा का मतलब क्या होता है, ऊंचा। क्या होता है, ऊंचा। तो किताब का नाम बोलो देखिए, बरसारा डिगोड़ा डूंगर लाइन। हम वो पहली बार 2018 में रसिया गए, तो उपेंद्र सर थे हमारे साथ। उपेंद्र सर यहाँ दिल्ली से जब बैठ रहे थे फ्लाइट में, तो उन्होंने कोई फेसबुक पे लिख दिया कि भाई वे टू मॉस्को, फ्लाइट की फोटो लगा दी होगी। अब वो हम मॉस्को उतरे, उतरने के बाद में होटल गए, अपने मोबाइल निकाले, वहां पे मोबाइल शुरू हुए, तो देखा कि उपेंद्र जी वाले उस पोस्ट के नीचे बच्चों को खूब सारे कमेंट थे। तो बच्चों के कमेंट वैसे कि सर हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी, हमारे लिए क्या लाओगे टाइप के वैसे कमेंट थे। एक में लिखा हुआ नीचे बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया। तो उपेंद्र जी ने कहा कि अरे ये क्या लिख दिया। मैं क्या क्या हुआ कि सर ये देखो बच्चे ने कुछ यूं लिखा है, बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया। ये अपना स्टूडेंट है। इसका प्रिय टीचर मैं हूं। ये कहता है कि बरसों से जो बड़े बड़े डूंगर खड़े थे आज आपने लांग दिए। नारायण सिंह भाटी की बुक कहते, क्या नाम है सारी बुक बोलो देखिए, मीरा, दुर्गादास, परमवीर, ओलू, बरसारा डिगोड़ा। याद रह जाएगी बात है। चलो आगे लिखो, जहूर खां मेहर। जहूर सर तो जोधपुर रहते हैं अभी भी, हिस्ट्री के लेक्चरर थे जोधपुर यूनिवर्सिटी में। खूब किताबें लिखी जहूर सर ने, हम कुछ मुख्य मुख्य किताबें पढ़ेंगे। अर्जुन वाली आंख, अपने पढ़ते हैं अर्जुन आंख पे निशाना लगाता है, तो बुक का नाम है अर्जुन वाली आंख। अर्जुन की आंख मतलब ना।
बुक का नाम है धर्म जलांधर कोसा। बुक का नाम है राजस्थानी संस्कृति चित्राम। क्या क्या नाम बताओ देखिए। अर्जुन वाली आंख, धर्म जलान धर कोसा, राजस्थानी संस्कृति चित्राम। दोबारा बताओ देखिए। अर्जुन वाली आंख, धर्म जलान धर कोसा, राजस्थानी संस्कृति अर्जुन वाली आंख मतलब अर्जुन की आंख। दूसरी किताब कौन सी है? धर्म जला। नॉर्मली यदि आपने कभी घरों में कहानियां सुनी हो, दादी जी, नानी जी, दादाजी, नाना जी, कभी वो कहानियां सुनी हो, तो उन कहानियों मेरा ये खूब बचपन में सुना हुआ है। जैसे कहानियां सुनाते, तो कहानियां सुनाते थे, कहते भाई एक राजकुमार था और वो एक राजकुमारी से शादी करने के लिए 7 समंदर पार गया। या कोई कहानी सुनाते कि एक बाणिये का बेटा था और व्यापार करने के लिए दूसरे शहर में गया। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने को जब बोलते ना, तो बीच में कहानी सुनाने वाला बोलता धर्म जला धर कोसा, धर्म जला धर कोसा, मंजिल दर मंजिल, कोस दर कोस। धर मंजिला धर कोसा मतलब है चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जो अक्सर आप संस्कृत में एक वर्ड बोलते हो, चरेवेति चरेवेति, चरेवेति चरेवेति, चलते रहो चलते रहो। उसके लिए अपने राजस्थानी का जो वर्ड था, वो वर्ड कौन सा था? धर मंजिला धर कोसा, मंजिल दर मंजिल, कोस दर। तो वास्तव में ये एक बुक है, इस बुक में एक कहानी है, उस कहानी का नाम है धर्मजला धरकोसा। उस कहानी के नाम पर पूरी बुक का नाम ही क्या कर दिया इन्होंने? धर्मजला धरकोसा। ये जो उस वो एक कहानी लिखी, एक चैप्टर जो लिखा, वो लिखा गाड़िया लोहारों पर। किस पे लिखा हुआ है? गाड़िया लोहार, समझ गए? लोहे का काम करने वाले लोहार गाड़ियां लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, एक जगह पे रुकते नहीं है। तो इसे गाड़िया लोहार धर्मजला धरकोसा, धर्मजला धरकोसा चलते रहते हैं। तो गाड़िया लोहारों पर एक चैप्टर है, उस चैप्टर के नाम पर पूरी बुक का नाम क्या रख दिया इन्होंने? पहले पढ़ की बात। तो किताब दो कौन कौन सी ऊपर वाले दोनों बताओ? अर्जुन वाली आंख और धर्म मंझला। तो उस दिन वो मुझे उपेंद्र जी ने दिखाया कि सर ये क्या है, कि बरसा रेड्डी गुड़ा डूंगर लांग गया। तो मैं उपेंद्र जी को हंस रहा था, ये तो भला हो अपने फ्लाइट में आए, इसलिए बच्चे ने लिखा है कि बरसा रेड्डी गुड़ा डूंगर लांगे। अपने यदि पैदल आते तो ये लिखता धर्म मंझला दर कोसा, कि मंजिल दर मंजिल पैदल, वो कोस दर कोस चलते जा रहे हैं। लास्ट वाली किताब कौन सी? चित्राम का मतलब होता है दृश्य। चित्राम का मतलब क्या होता है? चित्र, चित्र जी, दृश्य, चित्र से बन गया चित्राम, है ना, दृश्य। तो राजस्थानी संस्कृति के दृश्य, है ना। आप इंग्लिश में लिखते तो आप लिख सकते थे सीन्स ऑफ कल्चर ऑफ राजस्थान। आपने राजस्थानी में लिखा इसलिए लिख दी राजस्थानी संस्कृति चित्रा। हिंदी में लिखते आप लिखते हो राजस्थानी संस्कृति के दृश्य। तो ये मुझे याद है, मेरे राजस्थानी सब्जेक्ट था बीए के अंदर। तो जैसे आता अपने हिंदी, यदि आपकी किसी के पास रहा हो, या 10वीं तक अपने हिंदी में करते थे कि ऊपर कोई कविता लिखी हुई है, तो नीचे आता सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, है ना। या इंग्लिश में एलिब्रेशन क्या करते थे, तो उसमें अपन लिखते कि कवि यह कहना चाहता है कि, ऐसे लिखा करते थे। या कई बार लिखते कि जयशंकर प्रसाद ने ये जो प्रकृति का चित्रण किया है, तो ये दृश्य हमारी आंखों के सामने उपस्थित कर दिया, या कवि ने कविताओं के माध्यम से उस दृश्य को हमारी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो हम राजस्थानी में लिखते तब ये लिखा करते थे कि दृश्य को लिखते चित्राम, तो कि ओ सब पढ़न ओ दृश्य, या ओ चित्राम मार आंखें आगे उब हो गए। उबा मतलब खड़ा हो जाना, आंखों के आगे मेरे ये चित्राम खड़ा हो गया। चित्राम का मतलब क्या होता है? दृश्य। क्या मतलब होता है? तो तीनों किताबें बोलो। धर्म जला धर कोसा और राजस्थानी संस्कृति चित्र। तो सर ने जरूर, सर ने कोई 100 से अधिक किताबें लिखी होगी। अब तो काफी एज हो गई, बीमार भी रहते हैं, पर अभी भी लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो मैं कोरोना कोरोना शुरू हुआ था 2020 में, उसे महीने भर पहले मैं जरूर सर से एक बार जोधपुर में मिलने के लिए गया था। तो मैं बुक लेके गया धर्मजला धर कोसा, सर से ऑटोग्राफ वगैरह लेके आया था। तो मैं जब सर को साइन करवा रहा था, तो मुझे यूं अजीब सा फील हो रहा था। मैंने सर को कहा कि सर देखो, आपने 100 से अधिक किताबें लिखी है, कि हर किताब के पीछे लिखा हुआ है लेखक द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, तो 100 के नाम सीधे सीधे उधर ही लिखे होते हैं, खूब सारी किताबों के नाम। सर आपने खूब सारी किताबें लिखी है, पर सर मैं इस मामले में ये मान लो कि दुर्भाग्यशाली हूँ, या ये मान लो कि मैं आलसी हूँ, इसलिए मैंने केवल आपकी 3 ही किताबें पढ़ी है सर, बाकी किताबें पढ़ नहीं पाया। पापी पेट का सवाल है, सारा दिन मैं काम करता रहता हूँ, इसलिए पढ़ नहीं पाता। सर जब कभी जिंदगी के आपाधापी से थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं पक्की सर आपकी सारी किताबें पढ़ने चाहूंगा।
नॉर्मली होता है कि राइटर ऐसे में पूछता, और मैंने हाथों हाथ बताया कि मैंने सर आपकी अर्जुन वाली आंख पढ़ रखी है, मैंने धर्मजला धरकोसा पढ़ रखी है, और मैंने राजस्थानी संस्कृति चित्राम पढ़ रखी है। नॉर्मली राइटर ऐसे बात में ये कहता है कि हाँ हाँ पढ़ना पढ़ना, बाकी पढ़ना, जब टाइम मिले तब पढ़ लेना। पर सर ये मुस्कुराया, सर ने मुस्कुरा कर कहा कि काम की तीन ही जय, तीन पढ़ ली घनी जय, बाकी बेकार है, मत पढ़ जे घनी। अब इसका मतलब ये नहीं लेखक को अपनी किताब बेकार लगती है, पर इसका मतलब कि अगले बंदे में इस प्रकार के लज्जा के भाव नहीं है कि भाई जब बच्चा तीन पढ़ गया यही बड़ी बात है, तो इसको कम से कम इस बात में किया जाए कि प्रोत्साहन दिया जाए, एनकरेज किया जाए, अरे तीन पढ़ी वेरी गुड, तीन ही अच्छी है, बाकी वाली किताबें अच्छी नहीं, तो तीन पढ़ी है हाँ सा तीन तो पढ़ी है, एज काम रही है, बाकी काम रीज नहीं। तो तीन काम की कौन कौन सी है बताओ देखे? अर्जुन वाली आंख, धर्मजला धरकोसा, राजस्थानी संस्कृति राज, ये तीन 20 चक्र में पढ़ी, अपने इधर ये लिखवाते राजस्थान जी के में लिखवाते, ये तीन लिखवाई तो मैं ये तीन उठा के ले आया, ये तीन पटपू डाली, बाकी वाले अपने नहीं लगी तो अपने को भी पढ़ने का मौका नहीं मिला। किसकी किताब है? अभी भी लिखते रहते हैं। आप भी कभी जोधपुर किसी कार्यक्रम में देखो तो आप याद आ जाओगे कि जहूर सर ये अभी भी कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। आगे लिखो, करनीदान बारठ। इन किताबों के नाम बड़े जोरदार आपको याद होंगे। लिखो, बड़ी बहन जी, बड़ी बहन जी, मंत्री जी री बेटी, आदमीरा सिंह, कौन कौन सी है बताओ देखिए? बड़ी बहन जी, मंत्री जी री बेटी और आदमीरा सिंह। दोहरा बोलो देखिए, बड़ी बहन जी, मंत्री जी री बेटी और आदमीरा सिंह। थोड़ा अलग सी टाइप का नाम याद रह जाएगा, आदमी की सिंह नहीं होते पर कहानी में तो हो ही सकते हैं। क्या नाम किताब का? आदमीरा सिंह, मंत्री जी री, और बड़ी, गांव के अंदर मास्टर नहीं होती तो भी बहन जी, नर्स आते तो भी बहन जी, आंगनबाड़ी वाले कार्यकर्ता है तो भी, है ना, जो भी पढ़ी लिखी कोई यूं लड़की आए नौकरी वोकरी करती वो सारी क्या हो जाती थी? बहन जी। आप 5वीं तक स्कूल में मैडम क्या बोलते थे आप लोग? बहन जी। कितने लोगों ने बहन जी का है? हाँ आपने मैडम, आप अच्छे स्कूलों में पढ़े हो जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़े रहे हम सारे। तो मेरे याद है 5वीं तक हम बहन जी गुरु जी, सर जीते होते गुरु जी भी नहीं बोलते, गुरु जी, गुरु जी पूरा बोला नहीं देता, गुरु जी बहन जी। हाँ, मारसा वाला नहीं था हमारे साइड में, उस साइड में गुरुजी वाला ही था, गुरुजीर बहन जी, गुरुजीर बहन जी, तो बहन जी हुआ करते। तो ये कौन कौन सी बताओ देखिए? बड़ी बहन जी, मंत्री जी री बेटी और आदमीरा सिंह। किसके लिखी हुई? करनीदान बारठ। आगे लिखो, रेवंत दान चारण, बरखा बीननी, भाई हमारे बारिश कभी कभी आती है तो हम बारिश का वैसे स्वागत करते हैं, ऐसे किसका करते हैं? बीननी का। नेहरू ने ओल्मो, ओल्मा समझते हो? शिकायत, पर शिकायत में वो भाव नहीं आता जो ओल्मे में आता है। क्यों? घर में कई बार बाहर से आते हैं, मम्मी आती कहती आज तेरा ओल्मो हो, तो अंदर से जीव कांप जाया करता, अब बापू आगे कुटाई करेंगे। बरखा बीननी, नेहरू ने ओल्मो। रेवंतदान जी ने सामंतों की आलोचना की थी। किसकी आलोचना की थी? लिख लो, इन्होंने सामंतों की आलोचना की थी। He criticized feudal lords. इन्होंने सामंतों की आलोचना की थी। He criticized feudal lords. सामंतों की आलोचना की थी। कौन कौन सी किताबें बताओ देखिए? बरखा बीननी और नेहरू ने ओल्मो। किसकी है?
लिखो मन्नू भंडारी। आपका बंटी। किसका? आपका। महाभोज मतलब भंडारा। नहीं हुआ? कितने दिन हो गए? करवाया जाए? ठंड और पड़ रही है ना? है? क्या करवा? गाजर का हलवा करे? गाजर के हलवे में यार मेहनत ज्यादा लगती है, 20,000 आदमियों का गाजर का हलवा बनाने बनाते मर जाए फिर। है ना भाई? कोई 100 आदमियों का, 200 आदमियों, 500 700 बनाने समझ में है। यहाँ आप 16,000 तो सीधे सीधे हो। 4-5 हजार बार वाले पर आ जाते हैं कई अपने एक्स स्टूडेंट, तो कितने हो गए? 20। कई 2 बार खाते हैं। सुबह वाले शाम को खा के जाते हैं। सारे मान लो भाई। दूर वाले तो क्या खाते होंगे, कई जैसे अब 7 बजे से 12 बजे क्लास है, 11 बजे खा के घर चले गए तो वो तो वापस क्या आते हैं। नजदीक वाले जो होते हैं वो शाम को टिफिन लेके इधर ही मंडराते हैं। कोई कहता है टिफिन में डाल दो, कोई कहता है यही खा जाऊं क्या, तो फिर पार पड़ती नहीं। तो बताओ कि कौन कौन सी है? आपका बंटी, महाभोज और खोटे सिक्के। दोबारा तो क्या नाम है? ये खोटे सिक्के वाली कहानी आपने पढ़ी होगी। ये कहानी है खोटे सिक्के की, मनु भंडारी की। मैं याद दिला दूं यदि किसी के सिलेबस में लगी हो, कभी पढ़ी हो तो, कि एक टकसाल होती है। टकसाल समझते हो? जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं उस जगह क्या बोलते हैं? टकसाल। एक टकसाल है, एक कॉलेज की लड़कियों का ग्रुप टकसाल को देखने के लिए आया। वहां के जो मैनेजर साहब है वो टकसाल दिखा रहे हैं उन बच्चियों को, और वो पूरा यूं इंटरेस्ट लेके उनको एक एक चीज बता रहे हैं, देखो ये होता है, ये होता है, ऐसे सिक्के बनते हैं, ऐसे ढलाई होती है, यहाँ से निकलते हैं, ये मशीन है, जो खराब हो जाता है उनको इधर डाल देते हैं, ये खोटे सिक्के होते हैं, जो असली होते हैं इधर जाते हैं, फिर इन पे प्रिंट होता है, पूरा एक एक क्यों समझाते हैं। लड़कियां बड़ी इंप्रेस रहती है कि सर कितने अच्छे हैं जो अपने एक एक चीज की यूं जानकारी दे रहे हैं। कितने में वो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं तो वहां एक महिला उनके पैरों में आगे पड़ती है और मैनेजर साहब के, और कहे सर ऐसे मत करो और हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, प्लीज मेरे पति को कोई काम दे दो या मेरे को कोई काम दे दो। और वो गार्ड को बुला के बाहर निकाल, मैंने कब कहा, मैंने कहा था कि इसको अंदर नहीं आने देना, डेली डेली अंदर आ गया, मंगतों की तरह खड़ी हो जाती है। तो वो लड़कियां ने पूछती भाई सर क्या बात हुई, तो पता चलता है कि उसके जो पति थे वो दुर्घटना में घायल हो गए, उस टकसाल के अंदर काम करते हुए मशीन में उनके हाथ आ गए, इसलिए दोनों हाथ उनके कट गए। इसलिए वो अब चाहती है कि उसको उनके पति की जगह कोई जॉब दे दी जाए, या पति को गार्ड वाड़ी कोई बाहर बिठा दिया जाए, ऐसी कोई नौकरी दे दी जाए, और उसने उनको बाहर निकाल दिया। तो लड़कियों के सामने पहले बड़ा गजब का इंप्रेशन था, फिर वो लड़कियां सोची है खोटा सिक्का तो ये खुद है। इसलिए कहानी का नाम क्या है? महाभोज। मेरा पढ़ा हुआ है, राजनीतिक घटनाक्रमों पे लिखा हुआ एक उपन्यास। आपका बंटी तुम्हें नहीं पढ़ा? बाकी 3 किताबें कौन कौन सी बताओ देखे? और खोटे से। एक कहानी आपने इनकी और पढ़ी होगी, छोटी क्लास में एक चैप्टर लगता था, एक कहानी यह भी। अब पता नहीं आपके क्लास में था या नहीं था। एक कहानी यह भी नाम करके एक चैप्टर लगा करता था। उस चैप्टर की 2 लाइनें मेरे को अब तक याद पड़ी है। अब वो पता नहीं कैसे मेरे क्या दिमाग में रह गई, कि मेरे पिताजी को मेरी 2 बातें पसंद नहीं थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अजमेर की सड़कों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाना, तथा राजेंद्र के साथ अंतरजातीय विवाह करना। राजेंद्र के साथ अंतरजातीय विवाह। तो अब वो छोटे थे ताबर, तब पढ़ी तो 2 लाइन दिमाग में रह गई। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब पता चला कि अच्छा मन्नू भंडारी अजमेर के थे। मन्नू भंडारी अजमेर के थे, इसलिए समझ में आया अच्छा, तो ये अजमेर में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे होंगे, और पिताजी नहीं चाहते होंगे कि भाई स्कूल जा, कॉलेज जा, क्या वहां आंदोलन करती घूम रही है, इसलिए पिताजी ने मना किया होगा, तो पिताजी को बात पसंद नहीं आई। अब फिर वो दूसरे वाली बात का फिर मुझे नहीं मिला कि राजेंद्र से अंतरजातीय विवाह करना, तो मुझे लगा कोई राजेंद्र नाम का व्यक्ति रहा होगा जिससे उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज कर ली होगी, और उस समय ये सब चीजें इतनी सुलभ नहीं थी, तो पिताजी नाराज हुए होंगे इस बात पे। फिर मैं काफी सालों बाद में एक मैगजीन लाना शुरू हुआ, जब 12th कर ली थी मैंने पास, उसके बाद मैंने एक हिंदी की मैगजीन पढ़नी शुरू की, हंस। कौन सी मैगजीन? मुझे पता चला कि प्रेमचंद जी एक मैगजीन निकाला करते थे, हंस। प्रेमचंद जी बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, पैसे नहीं थे उनके पास, इसलिए हंस बंद करनी पड़ी। बाद में चल के हंस दोबारा शुरू हो गई, तो आजकल हंस आती है, तो मुझे लगा प्रेमचंद जी की निकाली हुई मैगजीन है तो अच्छी मैगजीन है, लाते हैं। तो मैंने हंस 2-3 साल लगातार पढ़ी होगी। तो हंस जब लेके आया, तो हंस के जो संपादक, संपादक समझ गए, एडिटर जो हंस निकालते हैं, उनका नाम था राजेंद्र यादव। क्या नाम था? फिर पता चला ये राजेंद्र वही है जो उस कहानी में, कि मेरे पिता को राजेंद्र से अंतरजातीय विवाह पसंद ही नहीं था, तो वो राजेंद्र यादव थे। तो जो हंस मैगजीन अब भी आती है, अब राजेंद्र यादव की डेथ हो गई, आजकल मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव की बेटी है रचना यादव, वो हंस मैगजीन निकालती है। तो आप भी कभी साहित्य की कोई अच्छी मैगजीन पढ़ना चाहो तो कौन सी पढ़ सकते हैं? अब कौन निकालती है? रचना यादव। पहले कौन निकालते थे? राजेंद्र। और सबसे पहले कौन निकालते? प्रेमचंद। राजेंद्र यादव किसके पति? मन्नू भंडारी किताबें कौन सी? याद रह जाएगी? चलो आगे लिखो।
लता शर्मा, और लता शर्मा की बुक लिखो सही नाप के जूते। जूतों का नाप सही होना चाहिए वरना लग जाते। सही नाप के जूते किसने लिखी? सही नाप के जूते, याद रह जाएगी। चलो आगे राइटर का नाम लिखो, सत्य प्रकाश जोशी। बुक का नाम लिखो राधा। सुनना तो थोड़ी सी बात, ये 2012 के मेंस का सवाल है। ये बुक 1960 में लिखी गई, 1960 में। कब लिखी गई? नॉर्मली राजस्थान का जो साहित्य है इसमें युद्धों को अच्छा बताया गया। हमने कभी भी युद्धों को बुरा नहीं बताया। हमने ये कहा कि युद्ध अच्छे होते हैं, शांति के लिए युद्ध जरूरी। डांगर ना गिरे दकाल्यांचे तो लाठियां खेतर उखाड़ी जाए। डांगर मतलब पशु। यदि पशु धमकाने से नहीं निकलते तो किसान क्या उठाता हाथ में? इसलिए यदि धमकाने से कोई नहीं माने, बातचीत से नहीं माने, तो उनके खिलाफ युद्ध करने चाहिए। तो युद्ध को हमेशा हमने क्या माने? अच्छे। इसलिए राजस्थान के साहित्य में युद्ध की बुराई नहीं मिलेगी। हमने युद्ध को यूं उन्माद का वो त्योहार माना था। यार युद्ध युद्ध अपने आप में त्योहार है, युद्ध की तैयारी सबको रखनी चाहिए। ये एक ऐसी कविता या ऐसी एक बुक है जिसके अंदर राधा जी भगवान कृष्ण को कहते हैं कि महाभारत का युद्ध रोक दो। महाभारत का युद्ध, ह्यूमैनिटी खत्म हो रही है, मानवता मर रही है, इसलिए महाभारत का युद्ध रोक देना चाहिए। इसलिए इस बुक को कहा जाता है युद्ध विरोधी कविता। क्या कहा जाता है? तो कोई पूछे कि आपसे राजस्थान की कौन सी पुस्तक में युद्ध की आलोचना की गई है, तो कौन सी पुस्तक है? और इसमें राधा जी भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? महाभारत के युद्ध रोकने की प्रार्थना करते हैं। लिखो थोड़ी सी इसके नीचे बात है। यह पुस्तक 1960 ईस्वी में लिखी गई थी। दिस बुक वॉज रिटन इन 1960 AD। यह पुस्तक 1960 ईस्वी में लिखी गई थी। दिस बुक वॉज रिटन इन 1960 AD। 1960 ईस्वी में लिखी गई थी। दिस बुक वॉज रिटन इन 1960 AD। देखो सामान्यतः राजस्थानी साहित्य में, सामान्यतः राजस्थानी साहित्य में, जनरली इन राजस्थानी लिटरेचर, सामान्यतः राजस्थानी साहित्य में, जनरली इन राजस्थानी लिटरेचर, युद्धों को महिमा मंडित किया जाता है। वॉर्स आर ग्लोरीफाइड। युद्धों को महिमा मंडित किया जाता है। वॉर्स आर ग्लोरीफाइड। वॉर्स आर ग्लोरीफाइड। युद्धों को महिमा मंडित किया जाता है। वॉर्स आर ग्लोरीफाइड। लेकिन इस पुस्तक में, बट इन दिस बुक, लेकिन इस पुस्तक में, बट इन दिस बुक, लेकिन इस पुस्तक में, बट इन दिस बुक, राधा जी भगवान कृष्ण से महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करते हैं। राधा जी रिक्वेस्ट लॉर्ड कृष्णा टू स्टॉप बैटल ऑफ महाभारत। राधा जी भगवान कृष्ण से महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करते हैं। राधा जी रिक्वेस्ट लॉर्ड कृष्णा टू स्टॉप बैटल ऑफ महाभारत। राधा जी भगवान कृष्ण से महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करते हैं। राधा जी रिक्वेस्ट लॉर्ड कृष्णा टू स्टॉप बैटल ऑफ महाभारत। राधा जी भगवान कृष्ण से महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करते हैं। रिक्वेस्ट लॉर्ड कृष्णा टू स्टॉप बैटल ऑफ महाभारत। अतः इसे युद्ध विरोधी कविता कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज एंटी वॉर पोइट्री। अतः इसे युद्ध विरोधी कविता कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज एंटी वॉर पोइट्री। अतः इसे युद्ध विरोधी कविता कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज एंटी वॉर पोइट्री। क्या कहा जाता है इसको? इनकी एक कविता और लिखो, एक बुक और लिखो, सत्य प्रकाश जोशी की। नाम लिखो बोल भारमली। बोल भारमली। एक राधा और दूसरी कौन सी है? इसमें नीचे लिखो, इस पुस्तक में महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। मैसेज ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट इज गिवन इन दिस बुक। इस पुस्तक में महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है।
मैसेज ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट इज गिवन इन दिस बुक। इस पुस्तक में महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। मैसेज ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट इज गिवन इन दिस बुक। महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। मैसेज ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट इज गिवन इन दिस बुक। लिखो हमीदुल्लाह। वो बोल भारमली, इनकी एक बुक है ख्याल भारमली, तो याद रखना ना, दोनों पास पास में होगी तो याद हो जाएगी। और एक बुक है दरिंदे। तो हमीदुल्लाह की दो बुक कौन कौन सी है बताओ देखिए, ख्याल भारमली और दरिंदे। और सत्य प्रकाश जोशी की राधा और बोलभर। राधा और बोलभर। आगे लिखो मणि मधुकर। बहुत फेमस एक बुक थी, आरपीसी ने कई साल तक पूछी उसको, पग फेरो। जोधपुर में एक जगह का नाम है सोजती गेट। सोजत की तरफ जो गेट खुलता है उस गेट का नाम क्या हो गया? सोजती गेट। एक बुक है आलीजा घरा जो। आलीजा कहते हैं पति को। एक है सफेद मेमने। एक है पत्तों की बिरादरी। क्या नाम बताओ देखे? पग फेरो, सोजती गेट, आलीजा घरा जो, सफेद मेमने और पत्तों की। पहली किताब कौन सी है? पग फिरना। कौन से गेट से पग फेरो करना है? सोजती गेट से। कौन से गेट से? जोधपुर के गेटों के नाम मुझे हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं। जो मेड़ता की तरफ खुले हो मेड़ती गेट, जो नागौर की तरफ खुले हो नागौर, सोजत की तरफ खुले हो, जालोर की तरफ खुले हो, और सिवाना की तरफ खुले हो सिवाणसी गेट। सिवाणसी गेट। तो सारे जिधर जो दरवाजा खुलता है उस गेट का वही क्या हो गया, तो सारे नाम वैसे ही है। तो पग फेरो दूसरी कौन सी है? सोचती गेट। किसका पग फेरो पड़ना चाहिए? पति। तो अगली कौन सी है? आलीजा घरा जो। आलीजा कौन से गेट से? सोचती। दो किताबों के नाम याद रखने, बताओ कौन कौन से? सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी। क्या क्या नाम दोहराओ बताओ? सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी। चलो आगे लिखो मणि मधुकर। सॉरी मणि मधुकर तो हो गए। मेघराज मुकुल। सेनानी तो पढ़ी हुई है ना अपनी एक? मैं फिर भी लिख देता हूं उसको ताकि याद रहे कि सेम बंदा है। सेनानी। एक बुक है चौरी। एक बुक है कोडम दे। एक बुक है उमंग। क्या क्या नाम बताओ देखिए? सेनानी, चौरी, कोडम दे और उमंग। क्या क्या नाम है? सेनानी हाडी रानी सहल कंवर पे, चौरी पाबूजी पर है।
किस पर है? बाबूजी अपने फेरे छोड़ के बीच में आ गए थे, फेरों को बोलते हैं चंवरी, तो लिख लो बाबूजी पर आधारित, बेस्ड ऑन बाबूजी। बाबूजी पर आधारित, बेस्ड ऑन बाबूजी। चलो, कोडम दे एक राजकुमारी भी थी, उमंग एक नॉर्मल यूं कविता। बोलो नाम बोल दो एक बार वापस। सेनानी, चौरी, कोडम दे और आगे लिखो चंद्र सिंह बिरकाली। बिरकाली हनुमानगढ़ में गांव है एक। बादली, लू, क्या मुकरणी, सांझ बाड़ा साथ। क्या क्या नाम बताओ देखिए। बादली, लू, कह मुकरणी, सांझ बाड़ा साथ। बादली, लू का मुकरणी और आगे आप एंशियंट पढ़ोगे तो एंशियंट में गुप्त काल के अंदर एक पढ़ोगे कालिदास। नाम सुना कालिदास का? तो कालिदास जी का एक बहुत अच्छा उपन्यास है संस्कृत के अंदर, मेघदूत। कौन सा है? तो संस्कृत में बादलों पर यदि कोई काव्य लिखा गया तो वो कौन सा था? मेघदूत। वैसा वैसा राजस्थानी में यदि लिखा गया तो वो है बादली। कौन सी है? बादली। बहुत ज्यादा हिट कविता रही थी। मैं अभी जोधपुर जब क्लास ले रहा था, जोधपुर में एक दुकान है राजस्थानी ग्रंथागार नाम से, तो किताबें रखते हैं, खूब पुरानी किताबें रखते हैं। तो मैं जितनी बार जाता हूँ तो उनके पास से किताबें लाता ही हूँ। तो इस बार मैं किताबें लेने के लिए गया था, तो वो भैया भी मुझे जानते हैं, मैं बेटा बेटा वहाँ किताबें बता रहा था, अगर ये निकाल लो ये निकाल लो। तो मैंने दो चार पुराने नाम लिए किताबों के, तो उन्होंने कह रहे तो आउट ऑफ प्रिंट ही होगी, आती नहीं है। मैं कहा छपवाओ यार, यदि तुम्हारे पास कॉपी पड़ी छपवा दो, मैं ले लूंगा ये आपसे। तो वहां कोई एक वृद्ध सज्जन आके थोड़े और बैठे, तो उन्होंने कई देर नोटिस किया, वो भी दुकान वाले भैया को पहले से जानते थे, आराम से चेयर वेयर लगा के बैठे अपना लिख रहे थे कौन कौन सी किताबें चाहिए। फिर उन्होंने मेरे वाली वो किताबें 7-8 किताबें ले रखी थी, मेरी तरफ देख के उनमें 2-3 राजस्थानी किताबें थी। कहाँ से हो? तो मैंने कहा मैं बीकानेर का हूँ। तो ये राजस्थानी की किताबें तो मुझे आती है, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने ले ली। तो यार आपकी साइड में एक वो चंद्र सिंह बिरकाली हुए थे, उनको जानते हो क्या? मेरे को हमारे साइड में बीकानेर के नहीं थे, हनुमानगढ़ में बिरकाली गाँव पड़ता है, वहां के थे। उन्होंने यार बड़ी शानदार कविता लिखी थी बादली, और उन्होंने 2-3 बादली के दोहे सुनाए। फिर अपने पे चैलेंज आ गया मुझे यार, जोधपुर का बंदा अपने दोहे सुना गया, फिर एक दो अपन ने सुनाए। नई नदी नाला ठहर, नई सरवर सरसाए, तो एक आसरो बादली न मरु सुखी मत जाए। नई नदी नाला ठहर, न तो यहाँ पे नदियां है ना क्या है, नई सरवर सरसाए, न यहाँ पर हमारे सरोवर है। तू एक आसरो बादली, एकमात्र आसरा कौन है? मरु सुखी मत जाए, तू सुखी चली जाएगी, हम भूखे मर जाएंगे, इसलिए प्लीज थोड़ी बहुत बरस के जाना हम पे। तो ये बादली है। फिर मैंने उनको और बताया, फिर तुलनाएं की अपन। कालिदास के मेघदूत के बराबर राजस्थानी में यदि कोई लिखा गया तो कौन? चंद्र सिंह बिरकाली कौन सी है? फिर मैंने उनको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि आजादी के बाद में जितने कवि सम्मेलन हुए हैं, उन कवि सम्मेलनों में सबसे अधिक कोई कविता गाई गई तो वो कविता कौन सी है? तो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा? बादल किसकी गाई हुई? तो याद रह जाएगी बादल। तो एक और लिखी उन्होंने, लू। कौन सी लिखी? लू तो जानते हो सारे, और नहीं जानते तो थोड़े दिनों में पता चल जाए, है ना? थोड़े से आने दो भाई रे, मार्च ढलने दो। मार्च ढलने के बाद कानों के पास लगेगी भयंकर वाली, तो क्या होगी? तो जयपुर में तो फिर भी पता नहीं चलता, आओ कभी, है ना? चूरू में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर पूरे में किधर ही निकल जाओ। मतलब वो मैं हमेशा हंसता ही हूँ कि जब जयपुर रहते हैं ना, तो थोड़ा कंपनी के अंदर फेड हो गया रहता है हमारा। ये जैसे इधर चम्मू क्रॉस करते हैं तो लगता है ए ओरिजिनल कलर अब आना शुरू हुआ है अपना जो वास्तव में। तो वो 10 एक दिन गांव जाके आओ, फिर जो कोई मिलता वो, अब तो क्या 10 दिन गांव जाने का टाइम ही नहीं मिलता, पहले जब पढ़ाई करते तब कई बार ऐसा होता कि 5-6 दिन के लिए गांव चले गए, वापस आते तो कोई साथ वाले कोई कहते तू गांव जाके आया था? और जाके आया था, तुझे भी मेरे रंग को देख के पता लगा होगा गांव गया है, पर ये कहना जरूरी थोड़ी है तेरे को। क्या चाहता है मेरे से तुम? तो वो लू है भाई। दो और याद रखने, कौन कौन सी है?
कै मुकरणी और सांझ बड़ा सर। कौन कौन सी है? कै मुकरणी और कह के मना कर दे। कै मुकरणी है कौन सी होगी? सांझ सांझ। चलो आगे लिखो इसके बाद। चंद्र प्रकाश देवल। पागी, मारग, कावड़। कौन कौन सी है बताओ देखिए? पागी, मारग और कावड़। दोहरा दो नाम। जो पगों को पहचान ले उसको पागी कहते हैं। जो पैरों को पहचान ले उसको क्या बोलते हैं? पागी। यदि आपने मूवी देखी तो भुज, अजय देवगन की मूवी आई थी बीच में भुज, उस भुज में संजय दत्त का जो किरदार है, संजय दत्त क्या बना हुआ उसमें? पागी। कि पागी पैर देख के बता देता है कि भाई किसके पैर है। और अब जाके थोड़ा सा रिवाज कम हुआ है। पहले मेरे को याद आता है गांव के अंदर कोई चोरी हो जाती ना, तो जैसे रात को चोरी हो गई तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो वो जो निशान पड़े उनको ढकते। बठल बठल होते हैं, बठल, कुंडा कुंडा जिसको बोलते हैं, तो कुंडे लगाते हैं उनके ऊपर फटाफट के पैरों के निशान उड़ने नहीं चाहिए, वरना पश्चिमी राजस्थान में हवा आएगी उड़ा के ले जाएगी। फिर एक पागी को बुला के लाते, हर गांव में एक पागी थे। तो मेरे को हमारे गांव वाले पागी याद आते हैं, बुढ़े से थे, सापा वापा बांध के आया करते, दूर एक गांव के थे, वहां से उनको बुला के लाते। और वो पेड़ देख के बता देते महिला है, पुरुष है, कितने साल का है, कितना बाहर लेके गया होगा, इवन इतना तक बता देता है। और ज्यादातर तो चोरों के पेड़ तो पहचानते भी थे कि कौन कौन चोरियां करते हैं, लोगों को चोरियों का भी पता होता। तो फलाना है ये इतना तक और बता दिया करते थे। मगर पागी जो होता है वो पगों को एकदम पहचान लेता था। पगों को पहचानने वाला कौन है? पागी। तो अपने वो जो संजय दत्त का रोल था वो यही था कि वो एक अपने गुजरात के पागी थे। और वो इंडिया पाकिस्तान वाला जब युद्ध हुआ था उस युद्ध में वो इतना तक बता दिया करते कि कितनी देर पहले टैंक निकला है। तो टैंक निकल रहे हैं तो कितनी देर पहले टैंक निकला है, उस टैंक पे कितना भार है, तो उसे पता चलता भाई टैंक पे हथियार लेके गए थे कि नहीं गए थे, कितने फौजी गए थे, इतना तक वो बंदा बता देता। कितनी देर पहले निकला है, कितना बाहर है। तो भारतीय सेना को खूब सहायता की थी, उनको रैंक मिली थी। कुछ लेफ्टिनेंट कैप्टन है पता नहीं क्या, उनको भारतीय सेना ने रैंक दी थी, बाकायदा मेडल वेडल लगा के रखते एकदम यूं, क्योंकि नॉर्मल आदमी थे, पागी थे, पर भारतीय सेना खूब सहायता की थी। तो वैसे पगों को पहचानने वाला होता है वो क्या होता है? पे किस पे मंडेंगे? मार्ग पे। एक कौन सी होगी? मार्ग। एक नाम याद करना है, कावड़। कौन सा है? बोलो तीनों कौन कौन से? ये आपके 2016 या 18 वाले प्री में क्वेश्चन था पागी वाला। ये सुमेलित कीजिए में क्वेश्चन था, पागी के आगे यादवेंद्र शर्मा चंद्र लिखा हुआ था, तो पागी यादवेंद्र शर्मा चंद्र की नहीं है, पागी किसकी है? सीपी देवल सर की है पागी। तो कौन कौन सी तीन बताओ देखे? पागी, मारग और देवल, कावड़ सॉरी। लिखो हरिराम मीणा। इन किताबों के नाम, एक किताब का नाम बड़ा जोरदार है। एक तो धुनी तपा तीर। क्या किताब है? धुनी तपत। एक किताब का नाम है हाँ चांद मेरा है। आप रख लो भाई। हाँ चांद मेरा, अपने टाल कर देंगे, ये रख लेंगे। कौन कौन सी दो है बताओ देखे? धुनी तपय तीर, हाँ चांद मेरा। ये जो धुनी तपय तीर है ना, ये गोविंद गुरु पर आधारित है। गोविंद गुरु याद है ना? मानगढ़ हत्याकांड वाले गोविंद गुरु, उन पे लिखी हुई धुनी, वो धुना जचा के रखते बाबा जी थे, तो लिख लो गोविंद गुरु पर आधारित, बेस्ड ऑन गोविंद गुरु। भगत आंदोलन पढ़ा था आपने? गोविंद गुरु पर आधारित, बेस्ड ऑन गोविंद गुरु, गोविंद गुरु पर आधारित। क्या नाम बुक का? धूणी तपा तीर, और दूसरी कौन सी है? लिखो अन्ना राम सुदामा। मैकती काया मुड़कती धरती।
मैकती काया मुड़कती। ये ना अपने राजस्थानी भाषा में है लिखते नहीं थे यूं बीच में है का प्रयोग होता ना। जैसे होना तो क्या चाहिए महकती, तो इसको महकती को लिखते हैं महकती। ये ऊपर ये जो लगा हुआ ना, इसका मतलब है। लिखने में लिखते नहीं थे पर बोलने में यूं बोलते। जैसे आप अभी भी आप नोटिस करना अपने, ये है बोलते भी नहीं। जैसे आपने कभी नहीं कहते मेहंदी, मेहंदी क्या कहते हैं मेहंदी। अच्छा आप कभी नहीं कहते कि मम्मी पीहर गई है, पीर, है ना। आप कभी नहीं कहते पापा शहर चले गए, शेर, है ना। आप कभी नहीं कहते कि उसका पहला स्थान है पहलो, है खा जाते हैं पहलो, पीर, सैर, मेहंदी, मैकती। तो है बीच वाला खा जाते हैं, है की जगह लगा देते हैं। क्या नाम है बुक का बताओ देखिए। मैकती कायार मुड़कती धरती, किसकी बुक है। अनाराम सुदाम। अगला लिखो मालचंद तिवाड़ी। अभी जेलप में आए हुए थे तिवाड़ी सर तो। कि उतरे हुए आबो, आबो मतलब होता है आसमान। कि उतरे हुए आबो, क्या नाम बुक का बताओ देखिए। कि उतरे हुए अब, आबो मतलब आसमान। लिखो तेज सिंह जोधा। कठई की होगी है, कहीं कुछ हो गया है। तो होग्यो को अपने राजस्थान लिख तो वेग्यो। कठई की वेग्यो है, कहीं कुछ हो गया है, या कहीं कुछ हुआ है। क्या नाम बताओ देखिए। कठई की वेग्यो है, किसने लिखी कठई की वेग्यो। तेज सिंह जोधा। लिख लिया। मालचंद तिवाड़ी की तो कौन सी है। कि उतरे हो आप, तेज सिंह जोधा की। आगे लिखो हारिस बादानी। बोला सरनाटो, सन्नाटा, है ना। तो अपने मारवाड़ी में सरनाटो या राजस्थानी में सरनाटो ही कहते थे। बोला सरनाटो। और बांथा में भूगोल। बांथा में भूगोल, बाहों में भूगोल। क्या क्या दो बताओ देखिए। हरीश बादल। बोला सरनाटो और बांथा में भूगोल किसकी है। हरीश बादल किसकी है। हरीश। लिखो अर्जुन देव उच्चारण। रिंद्रोई, एकदम सुनसान जंगल जो होता है उसको बोलते हैं रिंद्रोई। कहा कहते ऋण रोई है, ऋण रोई। दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, ऐसी जगह उसको क्या बोलते हैं रिंद्रोई। तो अर्जुन देव जी की बुक का नाम क्या है। रिंद्र। किसने लिखी रिंद्रोई। अर्जुन देव चार। पारस अरोड़ा। बुक का नाम है जुड़ाव।
गोवर्धन सिंह, बुक का नाम है गांव। पारस अरोड़ा की बुक का नाम क्या है? जुड़ाव। गोवर्धन सिंह की बुक का नाम गांव। दोबारा बता दो। अर्जुन देव चारण सर की रिंद रोई, पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह की। अगला देखो, आईदान सिंह बाटी। आईदान सर भी अभी तक लिखते रहते हैं, फेसबुक पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे खूब सारे। आंख हेरा हरियल सुपना। हंस थोड़ा होटारो साथ, हंसते हुए होठों का सच। हंस थोड़ा होटारो साथ। कौन कौन से आईदान सिंह की बुक का नाम बताओ देखिए? आंख हेरा हरियल सुपना और हंस थोड़ा होटारो। आईदान सर का तो और जोरदारी, हिंदी के लेक्चरर थे, तो भाषा हिंदी खुद की, और सारी अपनी कहानियां किताबें ज्यादातर किस में लिखी है? राजस्थानी के अंदर लिखी है। कौन कौन सी दोबारा बताओ देखिए? आंख हेरा हरियल सुपना, हंस थोड़ा होटारो साथ। लिखो, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कह रहे चकवा बात, वो देखो वापस कह रहे होना चाहिए, पर वो खा गए अपने उसको, है को। कह रहे चकवा बात। अमोलक बाता। टाबरा री बाता। मंझल रात। गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा। मुमल। गजबन। पानी ने चली। खूंखारो दोसा। हिंदू कुश के उस पार।
क्या क्या नाम बताओ देखिए। कह रहे चकवा बात, अमोलक बाता, टाबरारी बाता, मांझल रात, गिर ऊंचा, ऊंचा गड्ढा, मुमल, गजबन, हुंकारो दोसा और हिंदुकुश के उस पार। चलो एक एक शुरू करते हैं। पहली कौन सी है? चकवा एक पक्षी होता है। चकवा क्या है कि पक्षी। चकवा पक्षी हमेशा आसमान का ही पानी पीता है, धरती का पानी। चकवे की दो विशेषता, एक तो चकवा हमेशा आसमान का पानी पिएगा, बरसात का पानी पिएगा, धरती का पानी। एक चकवा हमेशा जोड़े में रहता है। चकवा चकवी कभी भी एक दूसरे से अलग है, तो चकवी चकवे से कहती है कि कह रहे चकवा बात। पहले घरों में कहानियां सुनाते हैं, तब ये फिक्स एक लाइन थी। कह किसी को कहते वाले पापा को कहा भाई कहानियां सुनाओ, तो कहानी शुरू करने से पहले कहते कह रहे चकवा बात, कोई बात कवे तो रात कटे। बात कवे तो तुम बातें सुनाएगा तो रात कट जाएगी, इतने बरसात हो जाएगी, पानी पी लेंगे, पैसे मर रहे हैं। तो कह रहे चकवा बात, बात कवे तो रात कटे। तो कौन सी किताब है, नाम बताओ देखिए। कह रहे चकवा बात। कौन सी बातें? अमोलक बात। कौन सी बातें? अनमोल बातें, अमूल्य बातें, टाबरारी बातें। टाबरों की बातें होगी तो क्या होगी? टाबरारी बात। अगली कौन सी? ढलती रात। ढलती रात, तो उसको क्या कहा जाए? तो मांझ रात कहानियां बहुत अच्छी है, अभी दो तीन तो मैंने सुनाई यूट्यूब पे, है ना, मांझ रात वाली जो कहानियां सुनाई थी वो। और कौन सी आगे? कौन सी? गिर मतलब पहाड़। पहाड़ ऊंचे 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 गड्ढे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, लेकिन हमने पहाड़ों से भी ऊंचे क्या बना दिए? गड्ढे। तो क्या नाम हो गया बताओ देखिए। गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, क्या नाम है? इधर कौन सी है? मुमल। वैसे तो जैसलमेर की राजकुमारी थी, पर मुमल नाम की उनकी बुक है, अलग अलग कहानियां है इसके अंदर। तो एक मुमल और एक कौन सी होगी? गजबन। अगली कौन सी? कि कहानी सुनाते समय हुंकारा जरूरी होता है। कोई कहानी सुनाए उस समय यदि हंसा, हाँ ऐसे बीच में नहीं करे तो कहानी सुनाने वाले को मजा। फौज में नगारो और बात में हुंकारो। फौज में नगारो, बात में। कि फौजी तब उत्साहित रहता है जब क्या बजे? नगार। नगाड़ा बजाए, इसका मतलब युद्ध होने वाला, तो फौजी उत्साहित होगा। और कहानी सुनाने वाला कब उत्साहित होता है? जब क्या दिए जाए? कि मतलब वरना कहानी सुनाने वाला सुना रहा है, आगे वाले कुछ बोल ही नहीं रहे, तो वो बेचारा समझेगा अगर इसका मतलब इसके पल्ले नहीं पड़ रही, या इन लोगों का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और बीच में सुना, अरे वाह सा, हाँ सा, तो अगले भी थोड़ा जोरा जोश आता रहता है, और जोश में आगे चार बातें और बताता है। तो कौन सी होगी? हुंकारो दोष। अगली कौन सी है? हिंदुकुश के उस। हिंदुकुश पहाड़ियां है अफगानिस्तान में, हिंदुकुश के उस पार रसिया है। हिंदुकुश के उस पार क्या है? तो रूस के ऊपर जो कहानियां लिखी उनका नाम है हिंदुकुश के उस पार। चुंडाव जी ने रूस के ऊपर खूब सारी कहानियां लिखी थी, उन कहानियों का नाम क्या है? हिंदुकुश के उस पार। तो इस बार को रसिया जाए तो आप उसके नीचे क्या लिख सकते हो कमेंट? हिंदुकुश के या आप खुद कभी जाओ रसिया तो आप क्या स्टेटस डाल सकते हो? कहाँ गया मैं? हिंदुकुश के उस पार। तो अब बताओ देखिए, नाम बताओ दोबारा। टाबरारी बाता, मांझल रात, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, मुमल, गजबड़, हुंकारो दोसा, हिंदुकुश के उस। मैं थोड़ा चुंदाव जी के बारे में बात करता हूँ। ये राजसमंद में एक जगह पड़ती है देवगढ़। कौन सी जगह है? देवगढ़ की राजकुमारी थे। और हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है रावतसर। कौन जगह है? वहां इनकी शादी हुई थी। लिखो थोड़ा, चुंडाव जी के नीचे लिखो। यह देवगढ़ की राजकुमारी थी। देवगढ़ की कोष्टक में लिखना राजसमंद। यह देवगढ़ की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ देवगढ़। यह देवगढ़ की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ देवगढ़। तथा रावतसर की रानी थी, एंड क्वीन ऑफ रावतसर। रावतसर हनुमानगढ़ में जगह। तथा रावतसर की रानी थी। तो आप इनकी कोई बुक लाएंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा पद्मश्री रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो पद्मश्री मिला हुआ था इनको। रानी थे, कहाँ की रानी थे? रावत। तो पहले राजतंत्र था, तो राजतंत्र में राजा रानी थे। बाद में लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र आ गया, जिन्होंने चुनाव लड़ा था। ये देवगढ़ से राजस्थान विधानसभा की मेंबर थी। देखो, देवगढ़ से राजस्थान विधानसभा की सदस्य थी। शी वॉज मेंबर ऑफ राजस्थान विधानसभा फ्रॉम देवगढ़। यह देवगढ़ से राजस्थान विधानसभा की सदस्य थी। पीहर से चुनाव लड़ लिया उधर से। शी वॉज मेंबर ऑफ राजस्थान विधानसभा फ्रॉम देवगढ़। देवगढ़ से राजस्थान विधानसभा की सदस्य थे। और जो राज्यसभा की मेंबर भी बनी थी, लिखो, यह राज्यसभा की सदस्य भी थी। शी वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ राज्यसभा। यह राज्यसभा की सदस्य भी थी। शी वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ राज्यसभा। यह राज्यसभा की सदस्य भी थी। किसकी सदस्य थी?
अच्छा, अभी कांग्रेस अपने राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह जी डोटासरा। किसी टाइम ये राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थी, लिखो, ये राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थी। शी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान कांग्रेस। यह है राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थी। शी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान कांग्रेस। यह है राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थी। इनको पद्मश्री मिला हुआ, राजस्थान रत्न मिला हुआ है, लिख लो। इन्हें पद्मश्री तथा राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए गए थे। शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री एंड राजस्थान रत्न। इन्हें पद्मश्री तथा राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए गए थे। शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री एंड राजस्थान रत्न। एक महिला थी फ्रांसिस टेफ्ट। क्या नाम महिला का? उसने इनकी जीवनी लिखी थी। जीवनी का नाम है फ्रॉम पर्दा टू पीपल। क्या नाम है जीवनी का? फ्रॉम पर्दा टू पीपल। भाई पहले राजकुमारी थी या रानी थी तब तो पर्दे में रहना पड़ता, बाद में चुनाव लड़े तो किसके बीच में आ गई? लोगों में। तो पर्दे से लोगों तक, फ्रॉम पर्दा टू पीपल। किसकी जीवनी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। किसने लिखी थी? लिखो, फ्रांसिस टेफ्ट ने इनकी जीवनी लिखी थी। फ्रांसिस टेफ्ट रोट हर बायोग्राफी। फ्रांसिस टेफ्ट ने इनकी जीवनी लिखी थी। फ्रांसिस टेफ्ट रोट हर बायोग्राफी। फ्रांसिस टेफ्ट ने इनकी जीवनी लिखी थी। फ्रांसिस टेफ्ट रोट हर बायोग्राफी। बायोग्राफी का नाम लिख लो, फ्रॉम पर्दा टू पीपल। क्या नाम है इनकी जीवनी का? फ्रॉम पर्दा टू पीपल। तो दोनों बातें, जीवनी किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। किसके द्वारा लिखी गई? फ्रांसिस टेफ्ट। क्या नाम है जीवनी का? फ्रॉम पर्दा टू पीपल। बाकी कल पढ़ेंगे।